So as per the double curvature, as per the double curvature, the formula for initial moment is 0.6 mu x2 minus 0.4 mu x1 as prescribed in IS 456/2000. As you can see here, it says clearly, in case of braced column without any transverse loading, obviously we are not considering transverse loads on a column, we are considering axial loads on a column. ठीक है. The additional moment shall be added to an initial moment, and the value for initial moment equal to sum of 0.6 mu2 and 0.4 mu1. Okay, so the formula for mi is जैसे हमने लिखा है उस तरीके से 0.6 mu2 plus 0.4 mu1. अगर सिंपल इसमें बोले तो 0.4 mu1 plus 0.6 mu2. Okay, where mu2 is larger end moment and mu1 is the smaller end moment. आप सबको पता है mu2 एक बड़ी वैल्यू है एंड मोमेंट की, एंड mu1 is the smaller value of your end moments. Okay, what it says, assume negative if the column is bent in double curvature. Assume negative if the column is bent in double curvature. तो तब आप क्या लोगे, यहाँ पे ले लोगे आप -0.4 mu1, okay, and 0.6 mu2, okay. यहाँ देखिए आप, in case of double curvature, the formula is 0.6 mu2 minus 0.4 mu1. These are the design steps. इसमें भी चेक कर लेते हैं. For single curvature, the formula is 0.6 mu2 plus 0.4 mu1, and for double curvature, the formula is 0.6 mu2 minus 0.4 mu1. ठीक है ना. तो आपको यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा फॉर डबल कर्वेचर. आगे बढ़ते हैं हम हमारे न्यूमेरिकल पे. तो फॉर डबल कर्वेचर एम आई का फॉर्मूला हमने लगा दिया. mu x2 की वैल्यू, mu x1 की वैल्यू पुट अप किया, आंसर इतना आया. इट शुड नॉट बी लेस देन 0.4 mu2, 0.4 इंटू 60, 0.4 इंटू 60. इसकी वैल्यू निकाला तो 24 आया, सो दैट इज ओके. ओके, आगे चलते हैं. द सेम थिंग फॉर y एक्सेस, 0.6 mu2 माइनस 0.4 mu1. फॉर्मूला लगाया, आंसर निकाला, 16 आया, एंड इट शुड नॉट बी लेस देन 0.4 mu2. So answer is 16 with it also. So in both the cases your mi is okay. ठीक है. So आपने mi निकाल लिया है with curvature. अब हम with due to minimum eccentricity निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला है mi equals to p into ey, mi x equals to p into ey, and mi y equals to pu into ex. ठीक है. तो e पहले निकालना पड़ेगा, L/500 D/30 for x axis, L/500 B/30 for y axis. It should not be less than
20 mm, तो दिख रहा है 27 आया है, यहाँ पे 24 आया है, तो ओके है ये। फॉर्मूले से वैल्यू निकालते हैं। मोमेंट एम आई यहाँ पे एम आई रहेगा, MIX MIY, फॉर्मूला लगाया, वैल्यू निकाला। मैक्सिमम ऑफ ए एंड बी चेक करेंगे। तो पहले केस में क्या आई थी, 24 एंड 16। अब कितनी आई है, 41 एंड 36। तो ऑब्वियसली ये वैल्यूज बड़ी है, तो हम ये वैल्यूज को फाइनली अडॉप्ट करके हमारे इनिशियल मोमेंट्स रेडी कर लिए। अब चलते हैं हम एडिशनल मोमेंट्स की तरफ। एडिशनल मोमेंट का फॉर्मूला आपको पता है, एज पर IAS 456, फॉर्मूला इज PU इंटू डी अपॉन 2000 LEX बाई डी द होल स्क्वायर। और y में करना है तो d की जगह आप सिर्फ b कर दोगे, और एल इफेक्टिव को x की जगह पे x, y की जगह पे y। ठीक है, एडिशनल मोमेंट्स निकाल लिया। एडिशनल मोमेंट्स को रिड्यूस कर सकते हैं बाय रिडक्शन फैक्टर, जिसका फॉर्मूला भी पता है आपको, PUZ माइनस PU अपॉन PUZ माइनस PB। आप परसेंटेज हमेशा हायर कंसिडर करके चलो, क्योंकि आप लोग बार बार डिजाइन करोगे, अनसेफ आने पर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने 3% लिया। अब क्या कर रहे हैं, सबसे पहली चीज हम PUZ निकाल लेते हैं। PUZ का फॉर्मूला 0.456 FCK AC प्लस 0.75 FY ASC। अब डायरेक्ट आपको आता है किस तरीके से वैल्यू निकालते हैं। ASC विल बी 3/100 मल्टीप्लाइड बाय AG, एंड AG इज, आपको दिया होगा कॉलम का साइज 300 इंटू 400। आई होप इस तरीके से आप ASC निकाल लोगे। AG तो 300 बाय 400 जो भी है उससे आ जाएगा सीधा सीधा। और ASC कैसे निकालते, AG माइनस, सॉरी, AC कैसे निकालते, AG माइनस ASC। इस तरीके से आपका AC निकल जाता है। तो आपका PUZ रेडी है। PU तो आपको गिवन ही रहता है, PUZ आ गया है, बचा क्या, PB डिपेंड्स ऑन K1 एंड K2। K1 and K2 depends on your this value, d dash by d dash by b. For x-axis this is d dash by d, and for y-axis this is d dash by b। ये b है, ओके। तो d dash by d 0.15, d dash by b 0.2। उसके हिसाब से K1 K2 सिलेक्ट कर लिया, K1 K2 सिलेक्ट कर लिया, PB निकाल लिया x के लिए, PB निकाल लिया y के लिए। ये y वाली वैल्यू, ये आपकी x वाली वैल्यू। ठीक है, अब ये PBs को आपने क्या किया, यहाँ पुट किया, तो KX KY निकालेंगे। अभी इस बार आप देख रहे हो, आप दोनों डायरेक्शन में K निकाल रहे हो। क्यों, क्योंकि एडिशनल मोमेंट आपके दोनों जगह आएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ कॉलम लॉन्ग है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो KX KY की वैल्यू 1 से कम आनी चाहिए, तो आ रही है बिल्कुल। अब हमने MAX और MAY को मॉडिफाई कर लिया बाय मल्टीप्लाइंग रिडक्शन फैक्टर। तो आपकी वैल्यू थोड़ी कम हो गई होगी, आप देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे आपके MAX MAY भी रेडी हो गए। तो आगे डायरेक्टली हम डिजाइन मोमेंट निकाल लेते हैं। ये पेज को मुझे सीधा करना नहीं आएगा, एक सेकंड में ट्राई कर रहा हूँ। ओके, तो जैसे देख सकते हो आप, ये रोटेट हो गया है। हम डिजाइन मोमेंट्स निकाल रहे थे, दैट इज योर MUX एंड MUY, जिसके फॉर्मूले आई होप आपको क्लियर है। इनिशियल मोमेंट प्लस एडिशनल मोमेंट जो मॉडिफाई किया गया है के से। ठीक है, वैल्यू निकाल लिया। इन नो केस इट शुड बी लेस देन MUX, यानी MUX2 से ये कभी भी कम नहीं होना चाहिए। तो चेक कर रहे हैं हम, तो MUX2 से बड़ा है तो ओके। यहाँ भी चेक करते हैं, वैल्यू MUY की इतनी आई है। इन नो केस इट शुड बी लेस देन MUY2, तो देख रहे हैं हम, ये ऑब्वियसली बड़ी वैल्यू है, तो इट इज ओके। आपके डिजाइन मोमेंट्स रेडी हो गए हैं। कहने का मतलब आपके ये न्यूमरेटर्स रेडी हो गए हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, ये MUX2, सॉरी, MUX और MUY आपका भी रेडी है। आगे चलते हैं हम, किस चीज के लिए, इस चीज के लिए, MUX1 MUY1 कैसे निकालते हैं, आप सबको आता है बाय यूजिंग इंटरैक्शन चार्ट। तो हम चलते हैं आगे, ये फॉर्मूले में
ये रेडी है, ये रेडी है, MU X MU Y है ये, और यहाँ MU X1 MU Y1। तो हम MU X1 MU Y1 बाय यूजिंग इंटरैक्शन चार्ट दोनों जगह निकाल लेते हैं। तो D डैश बाई D, D डैश बाई B, P बाय FCK, यानी कि 3%। P इज योर परसेंटेज ऑफ स्टील, 3/25, 3/25 दोनों जगह सेम वैल्यू आनी है। आगे चलते हैं। PU बाय FCK BD, PU बाय FCK BD ऑब्वियसली दोनों जगह सेम है। ये कहाँ रहता है? वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर। ये कहाँ रहता है? ये कर्व पे रहते हैं, कर्व पे रहता है। ठीक है, सिर्फ क्या हो रहा है यहाँ पे, चार्ट बदल जा रहे हैं। एक्स एक्सिस के लिए आप 0.15 वाला चार्ट यूज कर रहे हो, और वाई एक्सिस के लिए आप 0.2 वाला चार्ट यूज कर रहे हो। सिर्फ चार्ट बदलने से वैल्यू में थोड़ा सा फर्क आया है। डिनोमिनेटर पूरा आपको पता है, आपने वैल्यू पुट किया और क्या निकाल लिया, MU X1 MU Y1। चलो आपका ये भी रेडी हो गया। क्या बचा आपका? सिर्फ पावर। आपको पावर निकालना आता है। पावर डिपेंड्स ऑन योर अल्फा एन, योर अल्फा एन डिपेंड्स ऑन PU अपॉन PUZ। PU आपको पता है, PUZ आपने निकाल लिया, आपकी वैल्यू आ गई है 0.62 अल्फा एन की। अब आप क्या कर रहे हो, 0.2 0.8 वाली टेबल में आपने वैल्यू 0.62 पुट अप किया। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। आपने इंटरपोलेशन करके 1.7 वैल्यू निकाल ली है फॉर अल्फा एन। आपका अल्फा एन रेडी है। आपने एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट किया एंड आपकी वैल्यू आई है 1 एंड इट इज इक्वल टू 1। तो ये हमको चल जाती है। जैसे कि आपको यहाँ पे बोलता है वो, इट शुड बी लेस देन 1 और इक्वल टू 1। सो आपकी वैल्यू इक्वल टू 1 आई है, सो यू आर सेफ। नाउ यू कैन डिजाइन योर लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। ASC 3% ऑफ AG, आपने वैल्यू निकाल लिया। आपने नंबर्स अज्यूम कर लिया, क्योंकि आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ऑन ऑल फोर साइड्स कर रहे हो। उस हिसाब से आप नंबर सिलेक्ट कर लोगे। नंबर सिलेक्ट करके आप बार का डायमीटर निकाल लोगे। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बाकी आगे डिजाइन आपको आता है। सो वी कैन एंड दिस न्यूमेरिकल हियर। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, डिजाइन अ शॉर्ट रेक्टेंगुलर कॉलम। इसमें क्या बता दिया उसने, द कॉलम इज शॉर्ट। आपको ये सब चीजें ध्यान में रखना है। डिजाइन अ शॉर्ट रेक्टेंगुलर कॉलम ऑफ अ पब्लिक बिल्डिंग टू कैरी एन अल्टीमेट एक्सियल लोड ऑफ PU दिया हुआ है एंड MU X एंड MU Y। यहाँ देखिए आपने क्या गिवन है आपको, डायरेक्टली डिजाइन मोमेंट्स गिवन है। MU X की वैल्यू एंड MU Y की वैल्यू, दैट इज न्यूमरेटर इज गिवन टू यू, acting about X is bisecting the depth and width of the column respectively. Bisecting the depth वाला MU X, bisecting the width वाला MU Y। The size of the column is given to you. Use M25 Fe415। Use equal reinforcement on all four sides। देखिए आपको ये कभी लिख कर आएगा, कभी बिना लिखे आएगा। आप यूजली प्रैक्टिस करना इक्वल reinforcement on all four sides, क्योंकि मैंने आपको इसी तरीके से समझाया हूँ। तो आप जब बार लेते हो तो एक यहाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब 4 बार से तो काम नहीं होगा। पांचवा, छठवा, सातवा एंड आठवां। आप 8 नंबर्स लेके रेनफोर्समेंट डिजाइन करोगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने आपके गिवन वैल्यूज लिख दिया हूँ। डिजाइन मोमेंट इज डायरेक्टली गिवन टू यू। हम डायरेक्टली चले गए इन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स पर। ठीक है, एंड फिर उसके बाद पावर। अब यहाँ देखिए इसने पहले पावर पे हाथ मार दिया है। PUZ निकाल लेंगे, PU तो गिवन है। परसेंटेज ऑफ स्टील अज्यूम करना पड़ेगा। आप 2% पे ना होते हुए 3% डायरेक्टली लेकर काम कीजिएगा। PUZ निकाल लिए। PU अपॉन PUZ इज 0.7। आप क्या करोगे, वापस से चार्ट में वैल्यू डालोगे। 0.2 के लिए, 0.8 के लिए वैल्यू गिवन है 1 और 2। आपके 0.7 के लिए आप इंटरपोलेशन करके वैल्यू निकाल लोगे। अल्फा एन की वैल्यू आ गई है
1.83। अब आप क्या करोगे, आपका डिनोमिनेटर वैल्यूज निकालना है जो कि है MUX1 एंड MUY1 बाय यूजिंग इंटरेक्शन चार्ट। आप D डैश बाई डी का रेशियो यूज करेंगे। यहाँ 0.13 आया है तो आप डायरेक्टली 0.15 का चार्ट यूज कर लोगे। यहाँ 0.2 का चार्ट यूज कर लोगे। P बाई एफ सी की वैल्यू तो दोनों जगह सेम आना है, PU बाई एफ सी के BD भी दोनों जगह सेम आना है। क्योंकि चार्ट बदल गए 0.15 और 0.2, MUX1 के लिए वैल्यू आ गई इतनी, MUY1 के लिए वैल्यू आ गई इतनी। ठीक है, यहाँ देखिए क्या कर रहा था, D डैश बाई डी का रेशियो 0.13, तो उसने क्या किया, पहले रेफर किया 0.1 का चार्ट और ये वैल्यू निकाला। सॉरी, हाँ, 0.1 का चार्ट यूज करके ये वैल्यू निकाला, 0.15 का चार्ट यूज करके ये वैल्यू निकाला, फिर इंटरपोलेट करके आपके 0.13 के लिए वैल्यू निकाला। लेकिन ये ना करते हुए डायरेक्टली आप 0.15 पे जाके वैल्यू निकाल सकते हो, हार्डली कुछ डिफरेंस आता है। ठीक है, तो MUX1 की वैल्यू, MUY1 की वैल्यू इन वैल्यूज से आ गई। आपने डायरेक्टली, अच्छा, हम आपने डायरेक्टली एक्सप्रेशन में वैल्यू डाला, वैल्यू चेकआउट किया, 1 से बड़ी आई है तो इट इज नॉट ओके। आपको क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज ऑफ स्टील बढ़ाना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। So with this, we are ending our topic, that is design of long column, and we are further moving ahead to the next design, which I will be starting in the next lecture. Thank you.